पंडित सबको कहता है कि कल सोनिया की जुबान काट दी जाएगी ताकि उसमें से काली शक्ति खत्म हो जाए। अगले दिन सोनिया की जुबान काट दी जाती है और फिर सोनिया की जिंदगी नरक से भी बुरी हो जाती है। फिर एक रात मुखिया को रास्ते पर अजीब आवाजें आती हैं। वह भागता है लेकिन उसके सामने पंडित आ जाता है और वह मुखिया को बताता है कि उसी ने सबके सर काटे हैं। मुखिया वहाँ से जान बचाने के लिए भागता है और सोनिया के देवर से टकरा जाता है, लेकिन वह मुखिया को बचाने की बजाय मार देता है क्योंकि वह भी सोनिया की संपत्ति हड़पना चाहता था। फिर रात के वक्त सोनिया अपनी बेटी के साथ खुदकुशी करने लगती है, लेकिन तभी उसका देवर सारे गांव वालों को वहां ले आता है और सुबह होते ही सारे गांव वाले सोनिया को मार मार कर खत्म कर देते हैं और उसे लटका देते हैं। अगली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। पंडित सबको कहता है कि कल सोनिया की जुबान काट दी जाएगी ताकि उसमें से काली शक्ति खत्म हो जाए। अगले दिन सोनिया की जुबान काट दी जाती है। पंडित सबको कहता है कि कल सोनिया की जुबान काट दी जाएगी ताकि उसमें से काली शक्ति खत्म हो जाए। अगले दिन सोनिया की जुबान काट दी जाती है और फिर सोनिया की जिंदगी नरक से भी बुरी हो जाती है। फिर एक रात मुखिया को रास्ते पर अजीब आवाजें आती हैं। वह भागता है लेकिन उसके सामने पंडित आ जाता है और वह मुखिया को बताता है कि उसी ने सबके सर काटे हैं। मुखिया वहाँ से जान बचाने के लिए भागता है और सोनिया के देवर से टकरा जाता है, लेकिन वह मुखिया को बचाने की बजाय मार देता है क्योंकि वह भी सोनिया की संपत्ति हड़पना चाहता था। फिर रात के वक्त सोनिया अपनी बेटी के साथ खुदकुशी करने लगती है, लेकिन तभी उसका देवर सारे गांव वालों को वहां ले आता है और सुबह होते ही सारे गांव वाले सोनिया को मार मार कर खत्म कर देते हैं और उसे लटका देते हैं। अगली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें।